जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं जसवंत सिंह खालड़ा, जो कि रिसेंटली में आपने मूवी देखी होगी, जो कि सतलुज नाम के नाम से होगा और जो कि 2024 में रिलीज़ होने वाली थी। इसका नाम था पंजाब 1995। बट कुछ कारणवश और पंजाब इंडियन गवर्नमेंट की जो बैन कर दिया गया था, उसके बाद इनको रिलीज़ नहीं किया गया और उनको नाम चेंज करने को बताया और 120 125 के आसपास अमेंडमेंट भी करने को बताया मूवीज़ के अंदर में। जो कि एक्चुअल नाम था उनका वो रिवील नहीं करना चाह रहे थे और कुछ एक्टिविटीज़ भी ऐसे शो किए थे जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोगों को ऐसा शो किया जाए, क्योंकि ये कुछ लोगों में हफड़ा दफड़ी बन जा सकता है और कुछ अफेक्ट कर सकता है कहीं ना कहीं जाके, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया गया। बट अब रिसेंटली में 2026 में 2 जुलाई को रिलीज़ की गई थी OTT प्लेटफॉर्म लाइक जी G5 पे आई थिंक, उस पर रिलीज़ की गई थी मूवी को। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से इसको बैन कर दिया। मेरे को इसका रीज़न नहीं पता क्यों बैन कर दिया, बट इनकी जो कहानी है वो एक सोशल वर्क के भी थ्रू घूमती है कि कैसे उन्होंने एक बैंक की नौकरी करते हुए और एक सोशल वर्कर बन के जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में लड़े और लोगों को न्याय दिलाने की सोची और कैसे उन्होंने अपनी शहादत दी। तो एक्चुअली इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1952 में हुआ था, जो कि खालड़ा विलेज है, एक तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पंजाब के, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने दादा के रास्ते पे चलते हुए पॉलिटिक्स में थोड़ा उठना बैठना था, बट इनका इंटरेस्ट था जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा था। बट इन्होंने बैंक की नौकरी करते करते इनका जो एक फ्रेंड था पंजाब पुलिस में इनका भर्ती हुआ था कांस्टेबल के तौर पे, और उसकी जो प्रमोशन के चक्कर में पुलिस वालों ने इनकी हत्या कर दी गई थी और उनकी जो माता जी तो वो इंसाफ मांगते हुए पुलिस को हेल्प मांग लेंगे, पुलिस वालों ने इनकी भी हत्या करके इसको दरिया में बहा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जसवंत सिंह खालड़ा को इसके बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर से पता लगता है और पुलिस से वेरीफाई करने के लिए जाता है, उनकी रिपोर्ट जो दर्ज नहीं करते। बट पुलिस वालों ने जसवंत सिंह खालड़ा ने देखा कि हाँ, जो पुलिस वालों का जो 5-6 महीने पहले कांस्टेबल थे अभी सीधा सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो कोई ना कोई इसका रीज़न होगा, क्योंकि एक ही नहीं बल्कि लगभग जो ऑलमोस्ट एक थाने में होते हैं सो कांस्टेबल सभी को प्रमोट कर दिया, क्योंकि एक बंदे को पता होता है तो सभी को ऑटोमेटिक है भी हाँ इसको पता है इस चीज़ कहानी के बारे में। तो इसके इस स्टोरी चलते चलते जसवंत सिंह खालड़ा ने एक नया मोड़ लिया और लोगों को अवेयर करने के बारे में सोचा। तो उनके पता करते करते उन्हें एक तरन तारण के शमशान घाट में देखा उनकी माता के पता करते हुए। तो उन्होंने देखा कि हाँ उनका नाम उस रिकॉर्ड में मिला गया और नीचे लिखा गया था लवारिस लाश। तो उन्होंने एक्सपोज करने का सोचा, तो उन्होंने देखा कि सिर्फ उनकी लाश ही नहीं, तो उनकी माता जी की लाश नहीं थी, बाकी बहुत सारे 4-5 हज़ार लोगों की और थी, जो कि आसपास के शमशान घाटों में उनका नाम रिकॉर्ड मिला था। बट लवारिस लाश थी उनके, एक बैंक जो काम करते थे उनकी लाश की नीचे भी लवारिस लिख के उसको जो डिसअपीयर कर दिया गया और लाश को जला दिया गया। और कुछ को जो नदी नाले में जैसे हरी के पतन जो सतलुज दरिया है वहाँ पे उसको बहा दिया। तो ऐसे ऐसे करके कहानी में मोड़ आता है। और जब जसवंत सिंह कालड़ा को एक्चुअली में पता लगता है तो पुलिस वालों को अगेंस्ट में केस दर्ज करना चाहता है और कनाडा जाके ह्यूमन राइट्स विंग वालों को अपना मुद्दा बताता है कि हाँ हम किस चीज़ से फेस कर रहे हैं। और उनको जो फैमिली होती है, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है परमजीत कौर, उनके बच्चे होते हैं नवनीत कौर और एक छोटा बच्चा भी होता है, उनका मेरे नाम याद नहीं है। तो उनके बारे में पुलिस टॉर्चर करती है, बट उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा और ह्यूमन राइट्स वाला इंग्लैंड जाके कनाडा जाके उन्होंने बहुत लड़ा। तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरे जो आगे अब कुछ मरने का मेरा कारण होगा तो पंजाब पुलिस होगी। और इसको देखते हुए एक SSP थे, आई थिंक SSP जगदीप सिंह थे, उन्होंने उसको बहुत ही टॉर्चर किया और बोला। SSP जो SHO थे थाने के, जैसे कि एक DSP सतनाम सिंह था, DSP एक और था, सतनाम सिंह, एक DSP मेरे ख्याल से अशोक कुमार भी था। तो उन्होंने भी आसपास के थानों ने कांटेक्ट करके उसको किडनैप करने का सोचा किया और 6 सितंबर 1995 में इनको किडनैप कर लिया गया था। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी दूसरे थानों में बंद करके रखा और लगभग 48 दिन के आसपास इधर उधर घुमाते रहे, जबकि उन्होंने देखा कि ये अपने टच से मस नहीं हो रहा तो इनको मारने का सोचा। तो इसमें जो मेन
पुलिसकर्मी थे वो इनके थे। एक तो मेरे ख्याल से जो उस टाइम पे डीजी थे पंजाब पुलिस में, जो उनका नाम था, एक्चुअल नाम था केपीएस गिल था। और उसके बाद जो एसएसपी थे, एक एसएसपी थे जगदीप सिंह, उन्होंने भी उनको अगवा करने का पूरा ठान रखा था, क्योंकि वो मान नहीं रहा था। तो उन्होंने नीचे वालों को, जो अफसर दूसरे अफसर होते हैं उनको बोला कि इसको किडनैप करो और इसको समझाने का ट्राई करो। तो इसमें कुछ और भी नाम थे, मैं आपको रियल नाम बताता हूँ, जो कि अशोक कुमार था और डीएसपी थे उस टाइम पे। एक सुरेंद्र पाल सिंह था, सरहाली थाने के एसएचओ थे। उसके बाद सतनाम सिंह झाबल थाने के एसएचओ थे। और उसके बाद थे जसबीर सिंह मनोज चहल थाने के एसएचओ थे। एक पृथ्वीपाल सिंह मनोज चहल थाने के हवलदार थे। और एक रिचपाल सिंह कंग थाने के एसएचओ थे। और सुरेंद्र पाल सिंह एसपी तरन तारण के थे, एसपी सुरेंद्र पाल सिंह थे। एक एसएसआई थे, सॉरी एएसआई थे, वो कि अमरजीत सिंह। जो एक्चुअल नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट नाम बताया गया, बट जो एक्चुअल उनके नाम थे, क्योंकि मेरे पास एक बुक उनकी पहले से ही मैंने बुक पढ़ रखी थी 2024 में, और मेरे को बहुत पसंद आई थी इनकी बुक, क्योंकि जो सोशल वर्क कर रहे थे मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। और एक्चुअली ये रियल नाम थे जो जिनके इनको किडनैप करने में हाथ था। और उनको जब इनको पता लगता है कि हाँ 48 दिन के बाद जो नहीं माना उनको गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। और एक इनके जो टेररिस्ट एक्टिविटी में हेल्प करता था, एक दो हेल्पर होते थे, उनको उन्होंने परमानेंट कर देते थे पंजाब पुलिस में। जैसे कि नाम था एक एसपी कुलदीप सिंह, एक और नाम था किक्कर सिंह। हाँ, किक्कर सिंह करके नाम भी एक पंजाब पुलिस में थे। तो उन्होंने भी इसको गवाही देने का सोचा, बट पुलिस ने इसको धमकाया और बोला कि हाँ अगर तुम बोलो तुम्हारी फैमिली को भी खतरा है। तो उन्होंने जो एसपी कुलदीप सिंह के थे उन्होंने बयान दे दिया। एक सतनाम सिंह भी थे, तो उन्होंने जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके बयान दिया कि हाँ इन्होंने पुलिस वालों ने ऐसे करके इसको मारा है। और हरीके पतन जो पंजाब अमृतसर के आसपास में सतलुज दरिया है, वहाँ पे इन्होंने गोलियां मार के बहा दिया। तो उसके बाद भी मुकदमा चलता रहा। इनकी वाइफ थी परमजीत कौर, तो उन्होंने आगे लड़ता रहा। 15 साल के बाद जो पुलिसकर्मी थे उनको सज़ा मिली और उम्र भर जो कैद हो गई थी। और एक एसएसपी थे, क्या नाम था, सॉरी क्या नाम था, मेरे याद नहीं आ रहा, रणजीत सिंह। हाँ, एसएसपी रणजीत सिंह। तो उन्होंने इसको अपना भांडा फाश ना हो जाए, तो एक जगह है पंजाब चंडीगढ़ पंजाब चंडीगढ़ और अम्बाला के बीच में एक रास्ता पड़ता है, आई थिंक डेरा बस्सी है। आई थिंक डेरा बस्सी जो रेलवे होता है, रेलवे ट्रैक होता है, वहाँ पे जाके इन्होंने ट्रेन पे सो गए और अपने आप ट्रेन के आगे सुसाइड कर लिया गया। तो वहाँ पे इनकी कहानी ख़त्म होती है। और बट इनकी जो लाइफ जर्नी होती है, जो इंस्पिरेशन मेरे को मिली वो ये है कि हाँ आपका कहीं भी सोशल वर्क कर सकते हो, आप कुछ भी काम कर सकते हो। कि आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलना था तो बंदे ने बोलना ही था। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, कहीं भी हो, कुछ भी आप पोजीशन रखते हो, नो मैटर्स, आप कितना अच्छा काम कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, और दूसरी बात ये, जो बंदा अच्छा नहीं है या फिर उसका बिहेवियर कंडक्ट नहीं है, जो एक दरिंदा मानते हैं, तो वो कहीं भी हो सकता है, चाहे वो पंजाब पुलिस में हो सकता है या फौज में हो सकता है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक में हो सकता है, या मतलब तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी हो सकता है, और सिविल लोग भी हो सकते हैं। तो ये एक धारणा है कि हाँ जो अच्छे लोग होते हैं जो पुलिस में होते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी हो सकते हैं। अच्छे लोग होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो भी कहीं भी हो सकते हैं, कुछ की कोई भी पोजीशन हो सकती है। तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए कि हाँ जो बुरा करने वाला बुरा करता रहे, जो अच्छा करने वाला है वो हम पे डिपेंड करता है कि हाँ हमने कैसा लोगों को न्याय दिलाना है, कैसे हमारी जो वॉइस है जो दूसरों के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का जुर्म होता है उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनकी वॉइस बनकर हम कैसे अपनी वॉइस आगे तक पहुंचा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स को सेव कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू।